सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रही है कि जब तक तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है तब तक तुम्हें कार नहीं चलानी चाहिए। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं अनलेस का, जैसे कि यहाँ पर हुआ है यू शुड नॉट ड्राइव अ कार, यानी तुम्हें कार नहीं चलानी चाहिए। यू शुड नॉट ड्राइव अ कार अनलेस, जब तक यू हैव अ लाइसेंस, जब तक तुम्हारे पास लाइसेंस ना हो यू शुड नॉट ड्राइव अ कार, तुम्हें कार नहीं चलानी चाहिए। आगे कह रही है कि मेरी सलाह मानकर तुम फायदे में रहोगी। इसे हम इस तरीके से बोलेंगे यू वुड बी बेटर ऑफ। यहाँ पर हमने यूज़ किया है बेटर ऑफ का। बेटर ऑफ का यहाँ पर मतलब है कि फ़ायदे में रहोगी, तुम खुश रहोगी, मतलब तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। यू वुड बी बेटर ऑफ फॉलोइंग माई एडवाइस, मेरी सलाह मानकर तुम फ़ायदे में रहोगी। यू वुड बी बेटर ऑफ फॉलोइंग माई एडवाइस। तुम्हारी बातें हो गई। यहाँ पर कोई से कुछ सुना रहा है, मतलब गुस्से में इससे नाराज़ है तो इसे उल्टा सीधा बोल रहा है। तो यहाँ पर जब वो चुप हो गया तो उससे कह रहा है कि आर यू डन टॉकिंग, तुम्हारी बातें हो गई। आर यू डन टॉकिंग, अगर तुम्हारी बातें हो गई हों तो जाओ। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू आर डन टॉकिंग लीव। इफ़ यू आर डन टॉकिंग लीव, यानी अगर तुम्हारी बातें हो गई हों तो जाओ, निकलो। इफ़ यू आर डन टॉकिंग लीव। हमें हर एक एहतियाती बरतनी होगी। हम इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव टू टेक एवरी प्रिकॉशन। वी हैव टू टेक एवरी प्रिकॉशन, यानी हमें हर एक एहतियाती बरतनी होगी। किसी मिशन पर जा रहे हैं, वहाँ बहुत ख़तरा है, इसलिए कह रहा है कि वी हैव टू टेक एवरी प्रिकॉशन, यानी हमें हर एक एहतियाती बरतनी होगी। ज़रा सी भी चूक हम दोनों की जान ले सकती है। इवन द स्लाइटेस्ट मिस्टेक कैन किल अस बोथ। इवन द स्लाइटेस्ट मिस्टेक कैन किल अस बोथ, यानी ज़रा सी भी चूक हम दोनों की जान ले सकती है, ज़रा सी भी गलती हम दोनों की जान ले सकती है। इवन द स्लाइटेस्ट मिस्टेक कैन किल अस बोथ। बावजूद इसके कि मैं सबसे ज़्यादा योग्य कैंडिडेट था, यहाँ पर किसी जॉब के लिए इसने अप्लाई किया था और ये उस जॉब के लिए सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग कैंडिडेट था, सबसे ज़्यादा योग्य कैंडिडेट था, लेकिन इसे जॉब नहीं मिली। तो यहाँ पर इस लड़की से बता रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट, यानी बावजूद इसके कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वॉज द मोस्ट डिज़र्विंग कैंडिडेट, मैं सबसे ज़्यादा योग्य कैंडिडेट था, उस जॉब के लिए सबसे ज़्यादा सही में ही था, सबसे ज़्यादा योग्य में ही था। बता रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वॉज द मोस्ट डिज़र्विंग कैंडिडेट, बावजूद इसके कि मैं सबसे ज़्यादा योग्य कैंडिडेट था, मुझे नौकरी नहीं मिली। आई डिडंट गेट द जॉब। आई डिडंट गेट द जॉब, मुझे नौकरी नहीं मिली। आई डिडंट गेट द जॉब। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो एक अमीर परिवार से आती है। यहाँ पर अपनी एक दोस्त है, इसकी दोस्त लड़की है, उसके बारे में बता रहा है कि शी कम्स फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली। अ वेल ऑफ फैमिली, इसका मतलब है एक पैसे वाला परिवार, अमीर परिवार, मालदार लोग। तो यहाँ पर वेल ऑफ का मतलब है मालदार, पैसे वाले। तो बता रहा है कि शी कम्स फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, यानी वो एक अमीर परिवार से आती है। वो जिम के बाद रोज़ यहाँ होकर जाती है। तो उसका लड़की का काम है कि वो रोज़ जिम जाती है, जिम से वो अपने घर जाती है, लेकिन इसी बीच वो इसके घर होके जाती है, यहाँ होके जाती है। तो बता रहा है कि शी स्टॉप्स बाय हेयर एवरी डे आफ्टर द जिम। तो जब भी हम कहीं जाते हैं और बीच में किसी का घर पड़ता है, कोई दुकान या कहीं भी हम वहाँ पर होके जाते हैं, तो इसके लिए हम स्टॉप बाय फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि वो जिम से अपने घर जाती है तो इसके यहाँ होकर जाती है। तो इस तरीके से बता रहा है कि शी स्टॉप्स बाय हेयर एवरी डे आफ्टर द जिम, वो जिम के बाद रोज़ यहाँ होकर जाती है। जल्दी सुधर जाओ। सो फ्रेंड्स, आगे यहाँ पर ये किसी से कह रही है कि जल्दी सुधर जाओ, यानी कोई बिगड़ा हुआ है उससे कह रही है कि मेंड योर वेज। तो जब भी हम किसी कहते हैं कि मेंड योर वेज, हमारा मतलब होता है कि सुधर जाओ, है ना। तो यहाँ पर ये कह रही है कि जल्दी सुधर जाओ, तुम बोलेंगे मेंड योर वेज सून, नहीं तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। और एल्स यू विल एंड अप इन बिग ट्रबल, पहले बताया मैंने। और एल्स का यूज़ करते हैं वरना के सेंस में, वरना नहीं तो, इसके लिए हम बोलेंगे और एल्स यू विल एंड अप इन अ बिग ट्रबल, यानी कि नहीं तो तुम एक बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। एंड अप का यहाँ पर कहने का मतलब है इससे कि अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी रही ना तो अंत ऐसा होगा जाके तुम किसी मुश्किल में बड़ी पड़ जाओगे। इसलिए यहाँ पर ये कह रही है कि मेंड योर वेज सून, जल्दी सुधर जाओ। और एल्स यू विल एंड अप इन बिग ट्रबल, नहीं तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। हर चीज़ के लिए दोषी मुझे ठहरा दिया गया। इंग्लिश में बोलेंगे आई गॉट ब्लेम्ड फॉर एवरीथिंग। आई गॉट ब्लेम्ड फॉर एवरीथिंग, यानी हर चीज़ के लिए दोषी मुझे ठहरा दिया गया। आई गॉट ब्लेम्ड फॉर एवरीथिंग, मुझे दोषी ठहरा दिया गया, हालांकि ये मेरी गलती नहीं थी। इंग्लिश में बोलेंगे आई गॉट ब्लेम्ड इवन दो इट वॉजंट माई फॉल्ट। आई गॉट ब्लेम्ड इवन दो इट वॉजंट माई फॉल्ट, यानी मुझे दोषी ठहरा दिया गया, हालांकि ये मेरी गलती नहीं थी। आई गॉट ब्लेम्ड इवन दो इट वॉजंट माई फॉल्ट। वो दिन भर बहुत व्यस्त रहता है। किसी लड़के के बारे में बता रही है कि
ही वॉज वेरी बिजी ऑल डे लॉन्ग, यानी वो दिन भर बहुत व्यस्त था। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था शुरू में, यहाँ पर ये कह रही है कि वो दिन भर बहुत व्यस्त था। ही वॉज वेरी बिजी ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग इसका मतलब है दिन भर, ऑल डे लॉन्ग यानी दिन भर। ही वॉज वेरी बिजी ऑल डे लॉन्ग, वो दिन भर बहुत व्यस्त था। उसकी जॉब उसका सारा समय ले रही है, यानी जो उसकी जॉब है ना उसमें उसका सारा समय चला जाता है, कहने का इसका मतलब है। हिज जॉब इज़ टेकिंग अप ऑल हिज टाइम, हिज जॉब इज़ टेकिंग अप ऑल हिज टाइम, यानी उसकी जॉब उसका सारा समय ले रही है। हिज जॉब इज़ टेकिंग अप ऑल हिज टाइम। जब से तुम गए हो काम का ढेर लग गया, यानी कि जब से ये किसी के साथ मिलकर काम कर रही थी, जैसे वो कहीं पे चला गया उसके जाने के बाद काम इतना बढ़ गया कि काम का ढेर लग गया। इस सेंस में यहाँ पर ये बोल रही है कि जब से तुम गए हो काम का ढेर लग गया। इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट्स पाइल्ड अप सिंस यू लेफ्ट, देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क दैट्स पाइल्ड अप। ये कहने का मतलब है कि बहुत सारा काम है जिसका ढेर लग गया। सिंस यू लेफ्ट, जब से तुम गए हो। मेरा तो ज़्यादातर खाली समय पढ़ाई में चला जाता है। बता रही है कि मैं तो पढ़ती हूँ तो इसलिए सारा काम मैं अकेला कर नहीं सकती। बता रही है कि मोस्ट ऑफ माई फ्री टाइम इज़ टेकन अप विद माई स्टडीज़। तो देखो यहाँ पर हमने बताना चाह रहे हैं, देखो पहले ये सेंटेंस देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये कह रही है कि हिज जॉब इज़ टेकिंग अप ऑल हिज टाइम, यानी कि उसकी जॉब उसका सारा समय ले रही है। तो यहाँ पर हमने कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है, टेकअप का। कहने का मतलब है कि जो जॉब है वो समय ले रही है। इसी तरीके से यहाँ पर पढ़ाई के बारे में बात चल रही है, तो इसका समय कौन ले रही है, पढ़ाई। तो इसे हम इस तरीके से बोलेंगे मोस्ट ऑफ माई फ्री टाइम, अपने बारे में बता रही है कि मोस्ट ऑफ माई फ्री टाइम इज टेकन अप विद माई स्टडीज़। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि आपका समय किस चीज़ में ज़्यादा जा रहा है। यहाँ पर ये बता रहा है कि इसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है। इंग्लिश में बोलेंगे इट स्टिल हैज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, इट स्टिल हैज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट का मतलब है सुधार से। तो बता रहा है कि अभी हिम्मत मत हारो, जो भी गड़बड़ हुई है वो ठीक है, लेकिन अब भी यहाँ पर गुंजाइश है सुधार करने की। तो हम बोलेंगे इट स्टिल हैज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हम ये कर सकते हैं अगर हम साथ मिलकर टीम की तरह काम करें। इंग्लिश में बोलेंगे वी कैन डू दिस इफ़ वी वर्क टुगेदर एज अ टीम, एज अ टीम यानी टीम की तरह। वी कैन डू दिस, हम ये कर सकते हैं इफ़ वी वर्क टुगेदर, अगर हम साथ में काम करें एज अ टीम, टीम की तरह। वी कैन डू दिस इफ़ वी वर्क टुगेदर एज अ टीम, हम ये कर सकते हैं अगर हम टीम की तरह साथ में काम करें। वैसे क्या तुम आज दोपहर को फ्री हो? तो यहाँ पर किससे पूछ रही है कि बाय द वे आर यू फ्री दिस आफ्टरनून। दिस आफ्टरनून का मतलब है आज दोपहर को। बाय द वे आर यू फ्री दिस आफ्टरनून, वैसे क्या तुम आज दोपहर को फ्री हो? मैं सोच रही थी अगर तुम मेरी मदद कर सको। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी आउट। ये सबसे बेहतरीन तरीका है, जब भी हम किसी से मदद मांगते हैं हम खुल के नहीं कहना चाह रहे हैं, वैसे ही बोलते ना कि यार मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरी मदद कर दो। तो इसी तरीके से हम बोलेंगे इंग्लिश में आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी आउट। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी आउट। यहाँ पर आप थिंकिंग ना बोलो, वंडरिंग ही ज़्यादा बेटर रहेगा। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी आउट, मैं सोच रही थी अगर तुम मेरी मदद कर सको। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। और यहाँ पर जितने भी सेंटेंस हैं सब अलग अलग वीडियो से लिए गए हैं, यानी बहुत सारी वीडियो के जो मेन सेंटेंस हैं वे लिए गए हैं। तो अगर आप इनको और भी अच्छे से देखना चाहते हो तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर ये सारी एक स्टोरी की तरह समझाए गए हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।